नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सादे एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ शमाल औलाद दे फितना होने का जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा अनफाल दी 28वीं ऐ पाक जी मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। सुने रब ने इस ऐ पाक च अरशाद फरमाया और जान लो कि तुहाडी मालो औलाद जिहड़ी है ये फितना है और बेशक अल्लाह दे हाँ बड़ा अजर है। इस ऐ पाक सुने रब ने फरमाया कि मालो औलाद जिहड़ी है ये इंसान वास्ते फितने का बायस है अगर यह अल्लाह रसूल के प्रोग्राम के मुताबिक ना होवे। और फिर सुने रब ने फरमाता है कि ये कोई शक नहीं अल्लाह के कोल बहुत बड़ा अजर है। यानी जेड़े लोग मालो औलाद के फितने तो बच गए मासो अल्लाह के फितने तो बच गए नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां खलकी असबाब व अरबाब और काफरा मुनाफिकां गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा बाबियाँ नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी करना इस्लामो इंसानी दुश्मनों के बनाए हुए जिन्हें भी निज़ाम दस्तूर मंशूर ने और मालो औलाद है इन्होंने अगर फितने तो इंसान मासो अल्लाह के फितने तो बच गया तो वो वास्ते अल्लाह पाक फरमाते कोई शक नहीं फिर मेरे को बड़ा अजर अजीम है जोड़ा इन्होंने फितने तो महफूज रहा। तो मालो औलाद फितना इस वास्ते आ कि अगर इंसान नाजायज़ तरीके ना माल इकट्ठा करता है सिर्फ ख्वाहिशात अपनियां पूरियां करने वास्ते अपनी औलाद वास्ते माल इकट्ठा करने वास्ते जिमें कि साढ़े पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जिन्हें सियासतदान ने ये सारे मालो इकट्ठा कर रहे हैं पाकिस्तान लुट लुट के बाहरले मुल्क ही लै गए ने। हालांकि इन्हें मर जाना हिसाब इन्हें देना ये सब कुछ इत्थे छड़ जाना जिमें कि हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमान दे हो बड़े बड़े मकान तुसी बनाते हो रह इत्थे जाने आ फायदा दूजियां उठाना लेकिन हिसाब तुहानू देना पैना। अगर इंसान जिहड़ा मालो असबाब इकट्ठा करता है अपने बीवी बच्चों वास्ते तो ये माल भी वो आसे फितना बन जाता औलाद भी फितना बन जाती यानी इन्हू तबाह बर्बाद कर देना दो जहान ये क्योंकि इंसान अपने मकसद हया तो हट जाता जिस मकसद वास्ते रब ने पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपने इरफान वास्ते इरफान इलाही हासिल करना फर्ज आइन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत पहचान उदों ही हुंदी है जदों इंसान एक तो इरफान इंसान को इलमी इस्तदलाली हुंदा है कुरान सुन्नत फिका तसव्वुफ़ दा ज़ारी इलम पढ़दा ते अल्लाह पाक दे बारे इहदी पहचान हुंदी कि अल्लाह एक है वाहिद ला शरीक है हमेशा तो है हमेशा रहेगा कायनात दा मालिक व खालिक है। ये इलमी और इस वास्ते दलाइल भी मौजूद है कायनात की हर चीज़ जिहड़ी है अल्लाह दे होण दे एक होण दे हर जगह हाज़िर व नाज़िर होण दे उत्ते दलालत करदी है। ये इलमी इस्तदलाली इरफान है। लेकिन जदों इंसान अपने दिल के आईने दिल दी अखां ना जिहदे मौला हासिल करता है तो फिर इनू ईमान इरफान हकीकी ईमान हकीकी और हकुल यकीन फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होता है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्हाम इकबाल ने फरमाया कि मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से रवश किसी की कदाया ना हो तो क्या कहिए। यही फ़क्र है जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदे किसी मामले दुनिया के फ़ख्र नहीं करते थे लेकिन फ़क्र के बारे आपने फरमाया कि मैनू अपने फ़क्र के उत्ते फ़ख्र है कि मैं अपने रब वास्ते तमाम मासो अल्लाह नूं छड्डता
हर लम्हा अल्लाह पाक दे नाल रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दिल दे आईने च भी खुलियां अखां नाल भी दीदार करना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दुनिया खुलियां अखां नाल दीदार इलाही हुंदा सीगा, लेकिन आप दे उम्मतियां नूं इस दुनिया च दिल दियां अखां नाल दिल दे आईने च दीदार इलाही हासिल हुंदा। तो जिन्होंने इत्थे दीदार इलाही हासिल होएगा तो उन्होंने आखिरी खुलियां अखां नाल दीदार इलाही होएगा, जैसा कि साडे रब ने कुरान च दस्सिया कि जिहड़े दुनिया च अन्ने आ वो आखिरत विच भी अन्ने होणगे, कि जिन्हां दी दे मौला इत्थे नसीब नहीं वो आखिरत विच भी नहीं होनी। और इस अल्लाह की बारगाह तक रसाई वास्ते जिहदे बारे कलंदर लाहौर इकबाल फरमाते हैं, जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम वो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं, तो ऐ सिरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खाकदां से दूर नहीं, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे खाने दिल के मकीनों में। तो सोने रब ने भी कुरान च दस्सिया मैं थोड़ी शाह रग तो नेड़े मैं थोड़े नफ्सां च तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करते, फसुमा वजहुल्लाह, तुसीं जिधर भी रुख करोगे उधर अल्लाह का रुख है। और वाह माँ को मैं थोड़े नाल है, अल्लाह पाक अपनी सोहनी पाक जात ना ज़ाहिर बातन च हर जगह हाज़िर मौजूद है। लेकिन ये गुमराह फिर के कहते नहीं अल्लाह सोना सिर्फ अरशां ते ही है, ये झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं, अल्लाह पाक हर जगह हाज़िर मौजूद है। खुद सुने रब ने कुरान दस्सिया कि मावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातन भी हैं, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, कि जो कुछ भी ज़हूरात है कायनात दे अंदर ज़ाहिर बात सब अल्लाह पाक दे इस्मा और सिफ़ात दे अनवार और नूर हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्सर अक्स अक्सी ज़हूरात अल्लाह पाक हर जगह हाज़िर मौजूद है। तो अल्लाह पाक ने इंसान को अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया, और कायनात दी चीज़ां ने इंसानों वास्ते इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया, अपने इरफान वास्ते पैदा किया। और उसका तरीका भी दसदा कुरान करीम च भी मेरी बारगाह तक रसाई का तरीका की है। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वब्तगुल अहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि जदों इंसान रूह ईमान हासिल करता है इश्क मौला दी जिहड़ी ईमान की रूह है अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी मुबालगे का सीगा इन्नी मुहब्बत कि जिन्हों दुनिया का कोई पैमाना माप नहीं सकता। इंसान का कमाल नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कमाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर इश्क इलाही अपने अरशां ते बरसाया, और इसका परताव कायनात के अंदर इश्क इलाही का परताव कायनात की हर लहर च मौजूद है, जिन्होंं असरे हाज़र की साइंस जी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, कानून कशिश कहती है, हकीकत है कानून इश्क है। इस वास्ते इंसान दे हर लहर के अंदर भी एक कैफियत मौजूद है, लेकिन इंसान दे बदमालियां की जुल्मत बद अकीदगी की जुल्मत की वजह नाल उन्हां उत्ते जुल्माती तय चढ़ गई, जिवें चंगारियां उत्ते राख चढ़ जाती है। लेकिन जिवें इंसान अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करता, दवाम जिक्र हजूर करता, अपने नफ्स को मुज़क्की करता, कल्ब को पाक करता, तो फिर अंदरों इश्क मौला जोश मारदा, हर लहर जिहड़ी है उहदे अंदर दबी इश्क की चंगारी शोलाजन हो जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दस्सिया कि पीरो पेशवा फड़ो ना को नूरी कनैक्शन तौहीदी मुहम्मदी हासिल करो, ताकि तुहाडा ताल्लुक हिज़्बुल शैतान ना शैतानी नैटवर्क ना टुट के रहमानी मुहम्मदी नैटवर्क ना हो जाए, और तुसी जमाते औलिया ही दाखिल हो जाओ। तो इंसान को चाहिए अपने पीर मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लो अल फल्ला चंबे की बूटी लो आए तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिला चिलका करवाए, और उन्होंने नूरी मुहम्मदी कनैक्शन हासिल करे, ताकि रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क ना इंसान का रबता हो जाए, और अपने पीर मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करो। फिर रूह जिसम जो निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर दी है, और बातन से परवाज कर दी, क्योंकि बातन चाहने वाहद है इंसानी जिसम जो टाइम स्पेश कर सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन अंदर दे नूरी लताइफ जो कल्ब रूह से खफी अखफा वगैरह जिन्होंने ताल्लुक आलम अमर नाल है, ये इन्होंने गलों तो आज़ाद है, क्योंकि बातन चाहने वाहद है। बल्कि चपण तो पहला इंसान जिथे मर्जी आ जा सकता है, और वह नमूना अल्लाह ने पाक ने खाब च दसिया इंसान, जिवें इंसान को खाब आते हैं, रूह किते फिर रही है जिसम इत्थे है, लेकिन रूह की नूरी डोरी जिहड़ी है वह जिसम नाल जुड़ी हुंदी है दिमाग दे एक खास जर्रे नाल, और यही
रूह ਨੂੰ अगर रोक लता जाए ਉਹਦਾ नाम मौत है। ये गैर इख्तियारी कैफियत है ख्वाब च, लेकिन मुराकबे च इख्तियारी कैफियत है। इंसान अपने इरादे नाल पल के चपण तो पहला जिथे मर्जी आ जा सकता है। और अज की साइंस ने इन्हां गल्लां नूं तस्लीम करता। टाइम ट्रैवल दे उत्ते साइंस बहुत काम कर रही है और इस गल नूं तस्लीम कर लिया उन्होंने कि इंसान के अंदर सलाहियत मौजूद है। और इंसान जिहड़ा कि बातन च इंसान जिहड़ा जिस्म के अंदर बिमार जिस्म भी बातन सैर कर सकता, जैसा कि साढ़े प्यारे नबी नूं जिस्मानी महराज होया। लेकिन गुमराह लोग कहते नहीं जी रूहानी महराज होया, झूठ बोलते बकवास करते हैं लोग। आपनूं जिस्मानी महराज आ, खुलियां अखां नाल अपने अल्लाह दा दीदार किया। तो सो रब सोने ने इंसान नूं पैदा अपने दीदार वास्ते किया और दस दिता कि इंसान वास्ते मालो औलाद फितना। अगर इंसान दुनिया के माल के पिछे दौड़न लग पिया, अल्लाह सोने छड्ड के रब सोने तो आख्या कुरान च फिर अल्लाह दौड़ो अल्लाह की तरफ, अपनी रूह अल्लाह सोने की तरफ दौड़ाओ। लेकिन ये मालो दुनिया के माल मशहूरी चक्कर च पै गया, ख्वाहिशात लज्जा शहवात माल मशहूरी शगले खलक, झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद कंजूसी नाउमीदी मायूसी अल्लाह रसूल दियां नाफरमानियां च उलझ गया और शैताना दे बनाए शैतान दे अफलातूनियां दे दजालियां दे गुमराह फिरकियां दे 2 नंबर गैर शराब बाबियां दे इस्लामो निशानी दुश्मन कुवतां दे बनाए हुए मनशूरां दस्तूरां पिछे लग गए कुरान सुन्नत नूं छड्ड के। हालांकि सच्चा फितरी दस्तूर हयात सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत है। ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है। इसी वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। लेकिन जेड़े अल्लाह वालियां ने इसे मालो औलाद दे फितने तो बच के अल्लाह रसूल दे प्रोग्राम के मुताबिक औलाद और माल दी जिम्मेदारियां पूरियां कीतियां और फिर पेशवा के जरिए राहे मौला के मुसाफिर बन गए। तो ये वो शरीफ आदमी अल्लाह वाले कि ये जिस जिहड़ी चीज़ नूं इस्तेमाल करन उन्होंने भी शरीफ बना देंगे। इस वास्ते बजुर्ग अगर कोई कंधा अल्लाह वाला कोई कंघा इस्तेमाल करता है तो कंघा शरीफ बन जाता है। ये कोई जुत्ती अल्लाह वाले पा लैन जुत्ती शरीफ बन जाती, कोई चादर इस्तेमाल कर लैन चादर शरीफ बन जाती है। और जे शहर चल जाना वो शहर शरीफ हो जाता, जिवें लाहौर शरीफ अजमेर शरीफ मुल्तान शरीफ पाकपतन शरीफ वगैरह वगैरह। ये अल्लाह वाले सिर्फ इस वास्ते कि इन्हां फितनियां तो बच के अल्लाह दे हो जाते हैं। तो इन्हां लोगों के बारे सुने रब ने फरमाया कि कोई शक नहीं अल्लाह दे हाँ अजरे अजीम है इन्हां लोगों वास्ते, इन्हां नूं अजर दिता जाएगा। क्योंकि दुनिया च रह के इन्हां ने अपने नफ्स नूं नफ्स अमारा नूं मुतमन्ना बनाया और तमाम शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल किया। जिवें कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर जो 2 चीज़ां छड्ड चलिया कुरान दूजा अपनी सुन्नत, अगर इन्हूं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। इस तो अलावा तमाम प्रोग्राम शैतानी इस वास्ते तमाम अल्लाह वाले सच्चे जिन्ने हैं वो सारे यही गल कहते हैं कि ये सफ़र जिहड़ा जारी बात नहीं, ये कुरान सुन्नत की रोशनी च जिहड़ा करेगा वही कामयाब होएगा, वही सच्चा मोमन है। क्योंकि ईमान का तो मकसद ही है कि अल्लाह रसूल ते ईमान लिया। इंसान इस चीज़ का इकरार करता है कि अल्लाह सुने अज तो बाद मैं सिर्फ तेरे और तेरे हबीब की इताअत करांगा। तो जे ईमान लिया कि इंसान फिर भी कुरान सुन्नत ते अमल नहीं करता या कुछ ते अमल करता कुछ ते छड्डदा मुनाफिकां वाला तरीका अपनाउंदा है तो इन्हां मुनाफिकां नूं काफिरां नालों भी ज़्यादा हशर नूं सख्त सज़ा दी जाएगी। तो इस वास्ते तमाम अल्लाह वाले यही गल कहते कुरान सुन्नत की रोशनी में अगर सफ़र करोगे तो कामयाब होवोगे। इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ जिहड़ा कुरान सुन्नत की रूह अतर खुलासा है। तो इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ की रूह जिहड़ी है फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद होना और दीदारे मौला हासिल करना है, जिहदा जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान च बार बार दस्सिया। सुने रब ने कुरान च फरमाया जिहड़े साडी राह जदोजहद करदे आ असीं उहनूं अपना रस्ता जरूर दिखावांगे। और सुने रब ने फरमाया जिहड़े मेरे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखदे आ असीं उहनूं अपना दीदार भी जरूर करावांगे। तो जिन्हां मेरे दीदार का इनकार किया बगैर हिसाब तो उन्होंने मैं जहन्नम सटांगा। अगर तुसीं मेरा दीदार करना चाहते हो तो फलियामल अमलन सालिहा कुरान दस्सिया फिर सालिह अमल करो, यानी कुरान सुन्नत ते अमल करो। तो अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि इंसान नूं चाहिए मालो औलाद दे फितने तो बचे कि मालो औलाद नूं माल भी हासिल करे रिज़्क़ हलाल कमाए
ਔਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਾਲ ਖਿਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਹੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਕੜ ਹਜ਼ਮ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਮ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਾਲ ਫਿਤਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹਰਾਮ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਲਾਦ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਤਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋਏ ਜਹਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਲਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਬਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਬਰ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਦੇ। ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਔਰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਹਸਤਾ ਬੜੇ ਹਕੀਰ ਪਰ ਤਕਸੀਰ ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਲ ਮਾਜਿਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਬਰ ਔਰ ਆਖਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ अता फरमा। ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੇ ਸਾਡਾ ਬਗੈਰ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੱਢ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਬਰ ਔਰ ਆਖਿਰ ਸਾਰਾ अता फरमाए। अपने दायमी ददार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।